गवर्नर जनरल एवं वायसराय, गवर्नर जनरल एवं वायसराय जाना है कि चलो यहाँ पर गवर्नर जनरल एवं वायसराय, खाली मेरे साथ बोलना है, हम पगला से बोलते रहेंगे, खाली बोलना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, सुनो यहाँ ध्यान से, बंगाल के पहला गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, खाली गवर्नर बोले। और बंगाल का पहला गवर्नर के साथ जनरल वारेन हेस्टिंग। वारेन, आप लोग कमेंट कीजिए कि बताओ बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस प्रकार बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन कौन लगाए थे? लॉर्ड क्लाइव। और बंगाल में द्वैध शासन अंत कौन किए थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। पिंडारी दमन कौन किए थे? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड कब किए थे? 1818 में किए थे। और जब तृतीय आंगर मराठा वार हुआ था, तृतीय आंगर मराठा वार के समय भी गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव लगाए थे, अंत कौन किए थे? वारेन हेस्टिंग। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागरिक सेवा जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लेकिन भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बताना है किस अधिनियम के द्वारा, बताना है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 के द्वारा। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। लेकिन किस भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था? 1858 के अधिनियम के द्वारा। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंट। और भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंट। लेकिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है ना। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। उसके विरोध में कौन आंदोलन स्टार्ट हुआ था? बंग भंग आंदोलन। इसी को क्या बोले थे? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। ठीक है ना। और बताना है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खान ने किए थे। अगला, रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है ना। देखो जितना भी अधिकांश बोर्ड है ना, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। सुनो यहाँ पर, रेलवे का सर्वाधिक विस्तार, यहाँ सुनो, बता रहे हैं क्या, सुनो। रेलवे, यहाँ सुनो, रेलवे का, भारत में रेलवे का जनक जो डलहौजी है। कौन है? डलहौजी। लेकिन स्वतंत्रता से पहले रेलवे का सर्वाधिक विस्तार हुआ कर्जन के समय, क्योंकि रेलवे विभाग बन गया। तो बताओ क्वेश्चन, रेलवे विभाग लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना। विश्वविद्यालय विभाग लॉर्ड कर्जन। पुलिस आयोग लॉर्ड कर्जन। ठीक है। पुरातात्विक विभाग लॉर्ड कर्जन। गुप्तचर विभाग लॉर्ड कर्जन। तो अधिकांश विभाग का स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगला, बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1911। और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1911 घोषणा 1912 में बन गया था।
अगला, भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। लेकिन स्वतंत्रता से पहले भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन। भारत में डाक की व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी। राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना, याद रखिएगा। हड़पा गया पहला राज सतारा और अवध को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर पहली बार पाकिस्तान के मांग जब किया गया था 1940 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। लिनलिथ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन के समय वायसराय लिनलिथगो। लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अप्रैल 1919 को हुआ था। उस गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल आर डायर। पंजाब का लेफ्टिनेंट कौन था? माइकल ओ डायर। उधम सिंह किसे मारे थे? माइकल ओ डायर। कब मारे थे? 1940 में। कहाँ जाके मारे थे? लंदन में घुस के। मारो फिरंगी को कौन कहे थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे। बताना है आप लोग को कि खिलाफत आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? 1919 में। अंत कब हुआ था? 1924 में। जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? तो चैम्सफोर्ड। कौन थे? चैम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के समय भी वायसराय चैम्सफोर्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय इरविन। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिनलिथगो। अगला, सती प्रथा का अंत 1829। ठगी प्रथा का अंत 1830। और उस समय वायसराय लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम। लेकिन दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1943। 1843। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843। वायसराय कौन थे? लॉर्ड एरनबरो। लॉर्ड एरनबरो। और नर बलि प्रथा, मानव बलि प्रथा जो खोंड जनजाति में दिया जाता है, काली माँ को खुश करने के लिए दिया जाता था, ये सब आडंबर है। ठीक है ना, कर्मकांड था। तो इसका अंत कौन किए थे? लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। कब किए थे? 1844 में। ठीक है ना। अगला, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम रोड लिपन के समय। रोड लिपन के समय 1881 में आया था। बच्चे के हित में। और दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में आया था। किसके समय आया था? तो लैंस डाउन। लॉर्ड लैंस डाउन के समय। किसके लिए आया था? महिलाओं के हित के लिए आया था। कौन है रो रहा है? सर आप गर्दन में आप क्या पहने हैं? अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भोलानाथ। ठीक है ना, महाकाल देवघर के धरती से बधाई आया है। मम्मी पहना दी, पहन लो, 2 दिन में टूट ये जाएगा। लेकिन टूटवे ने किया है, वो बाबा के पावर में टूट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोले थे? तो हम बोले थे कि दूसरा फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1891 में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लैंस डाउन। लॉर्ड लैंस डाउन। किसके हित के लिए? महिलाओं के हित। अगला बताना है, प्रथम मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920। वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। संविधान सभा का प्रथम बैठक लॉर्ड बेबल के समय। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेबल। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन दूसरा बार और अस्थायी उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? एच.सी. मुखर्जी। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था?
22 जनवरी 1947 को, और वही बना प्रस्तावना। क्या बना था? प्रस्तावना। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1862। और उस समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लेकिन बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1856 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो आगे। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उस समय वायसराय कौन था? चैमफोर्ड। 1916 से 21 तक। तो 1621 में जितना भी कांड होगा सब चैमफोर्ड के समय सहायक संधि की शुरुआत, ठीक है ना, तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कौन किया था? बेलेजली। सहायक संधि का शुरुआत बेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बेलेजली कब किया था? 1800 ईस्वी में। सहायक संधि का जनक कौन था? डुप्ले। सहायक संधि जनक डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसीसी। लेकिन भारत में सहायक संधि को विस्तार किया था, विस्तृत किया था लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला देशी प्रांत हैदराबाद। HMT आप। तो पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवा पेशवा। यह सहायक संधि स्वीकार करने का क्रम है। ठीक है ना। आगे अगला बताना है अगला कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग कौन किया था? डुप्ले। जनक भी कौन है? डुप्ले। लेकिन विस्तार किया था बेलेजली। महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद के उपाधि कब दिया गया था? 1877 में दिया गया था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। भारी खच्चर था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन। आर्म्स एक्ट, लॉर्ड लिटन लेके आए थे। ठीक है ना। और याद रखिएगा कि भारत में जो है दिल्ली दरबार 3 बार, भारत में दिल्ली दरबार आयोजन 3 बार हुआ। पहले 1877 में, दूसरा 1903 में और चौथा 1911 में, जब आए थे जॉर्ज पंचम और उसकी बीबी मेरी। और बीबी मेरी ना है, और बीबी का नाम मेरी है, इन्हें कि जॉर्ज पंचम की बीबी मेरी है, वो ना है। ठीक है ना। बीबी का नाम मेरी है। ठीक है। चला आगे। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था 1835 किस आयोग के द्वारा? ठीक है ना। तो मैकाले आयोग के द्वारा। उस समय भारत के गवर्नर वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 में। और उस समय डलहौजी कौन थे? डलहौजी। बंगाल का शेर लॉर्ड बेलेजली अपने आप को बताता हम बंगाल के शेर हैं, अपना गधा खुद करता है, गधा है। ठीक है ना। साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन के समय। सुनो यहाँ पर, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन रिपोर्ट दिया था 1930 में। और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम आया था? भारत परिसर 1935 के अधिनियम आया था, जो अंतिम अधिनियम था। अंतिम भारत परिसर अधिनियम था, याद रखिएगा। साइमन कमीशन को लाहौर में विरोध कौन किया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को क्या लगा था? लाठी कौन चढ़वाने आरे दिए थे? सॉन्डर्स। क्या हो गया? मौत। क्या हो गया था? मौत। और साइमन कमीशन को क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन, क्योंकि उसमें कितना लोग थे? 7 लोग थे। 7 लोग कौन थे? छिल्लर मुर्गी यानी अंग्रेज थे। तो व्हाइट कमीशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी कौन थे? लॉर्ड लिथगो। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। कितना लोग सदस्य था? 3 लोग। KL काल, K फॉर क्लिप्स, A फॉर अलेक्जेंडर, एयर फॉर लॉरेंस,
L4 लॉरेंस। ये 3 लोग सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। और संविधान सभा का निर्माण किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत। कब आया था? 1946 में। उस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबेल। लॉर्ड बेबेल। आगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय कब बना था? 1905 में। कब तक रहा था? 1910 तक, याद रखिएगा, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ? 1939 में। 1900। उस समय भी कौन थे? लॉर्ड लिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध बोले, पाकिस्तान का मांग बोले, क्रिप्स मिशन बोले, भारत छोड़ो आंदोलन बोले, ये सभी जो है लॉर्ड लिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 1943, 9 अगस्त 1942। और उस समय भी कौन थे? लॉर्ड लिथगो। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ लॉर्ड लिपन, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिपन के समय। इसे सब बोलते जनक, क्या बोलते हैं? जनक कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन कब हुआ था? 1930 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला असहयोग आंदोलन 1920 लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1916 से 21 तक में जो भी आएगा उसमें लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कांग्रेस का जन्म, तो कांग्रेस का स्थापना जिस समय हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। स्थापना कौन किया था? तो ए.ओ. ह्यूम प्रथम महासचिव कौन बने थे? ए.ओ. ह्यूम। शिमला संघ किसे बोलते हैं? ए.ओ. ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे बोलते हैं? ए.ओ. ह्यूम। भारत में पक्षी का जनक किसे बोलते हैं? ए.ओ. ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? W.C. बनर्जी। अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम मुंबई में। कितना लोग थे? 72 लोग थे। 72 लोग थे। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष दाराभाई नरौजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। और 2 बार अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेडलबर्न। तो बहुत सी बताना है, बोलेंगे तो 3 घंटा बोलते रहेंगे इसमें, तब जब खत्म होगा। 4 घंटा हम पढ़ाए थे बेच में, ये वाला, ठीक है ना। कौन वाला? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तब जब खत्म हुआ था, ठीक है। तो बोले तो बहुत चीज इसमें, लेकिन ना, आगे बढ़ो। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। लॉर्ड हॉर्डिंग, क्योंकि लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जो है बंगाल विभाजन रद्द, ठीक है ना। तो लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 1844। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एरन बलो। लॉर्ड एरन बलो 1843। भारत में रविवार की छुट्टी भी 1843 में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड में 1872 लॉर्ड में, लेकिन नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड लिपन। लॉर्ड। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लॉर्ड इरविंग। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में कौन थे? बताओ उस समय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। दूसरा और तीसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। दूसरा और तीसरा के समय वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। और प्रथम में इरविन। प्रथम में लिखल तो भी है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन, याद रखिएगा, ठीक है ना। और तीनों में भाग लेने वाला बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी भाग लिए थे केवल दूसरा में, केवल दूसरा में। अगला बताओ, सब तो बताइए दिए। इतिहास के प्रमुख घटनाएं, विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछता है। न्यू बैच कब आएगा सर जी? क्या चीज का न्यू बैच? देखो, बिहार दरोगा का, सुनो यहाँ पर, बिहार दरोगा का जो बैच चल रहा है यही चलते रहेगा, इसमें ज़्यादा चीज नहीं पढ़ाए हैं। अभी जो है 349 का में जुड़ जाइए। हम तो बोलते हैं आप लोग को बिहार दरोगा निकालना तो कुछ नहीं करना है। देखो, बैच मुझे पढ़ा रहे हैं वो कितना कवर कर लेना है, और जो शाम में यूट्यूब पर करवाते हैं, जो भी जीकेजीएस करवाते हैं वो कर लेना है। और अपने से क्या करना है? तो अपने से खाली जो है प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, मॉक टेस्ट, ये सब लगाते रहना, रिजल्ट आराम से हो जाएगा बस। और अभी दरोगा वाला बैच में खाली आपका जो है बायोलॉजी समाप्त हुआ है, केमिस्ट्री चल रहा है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री चल रहा है। और हिस्ट्री अभी शुरुआत हुआ है, अब मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है ना। जो खत्म हो गया है वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और जो लाइव चलेगा वो लाइव देख लीजिएगा।
लाइव नहीं देखिएगा तो रिकॉर्डर मिल जाएगा, लेकिन जो नया बेच आएगा बिहार दरोगा का, वो ताबल तोड़ बेच रहेगा। मेरा सुनो, मेरा बिहार दरोगा जो नया बेच आएगा वो बेच रहेगा 2 महीना में ख़त्म, और उसमें जो है खाली उसी समझ आएगा जो अभी जो बेच चल रहा है वो पढ़ लिया है, क्योंकि 2 महीना में जो है खाली इसमें बोलेंगे, जिस प्रकार अभी बोल रहे हैं ना, पहला इसमें अभी नहीं बोल रहे हैं, उस प्रकार शुरू करेंगे, इतिहास शुरू किए हैं, इतिहास बोलना शुरू किए हैं और खाली बोल रहे हैं, तो उसको उसमें उसी को बुझाएगा जो अभी वाला बच्चा पढ़ ले है, अभी वाला जो पढ़ लिया है वो कोनो एग्जाम दे दो सबको फोड़ देगा, ठीक है ना। खाली इस प्रकार बोलेंगे, हिस्ट्री जो है 1 सप्ताह में खत्म, हिस्ट्री 1 सप्ताह में खत्म, ठीक है ना। पॉलिटी जो है 3 से 4 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार बोल बोल के, तो वो होगा खाली महारिविजन बेच, ताबल तोड़ बेच, जो परीक्षा के समय रामबाण साबित होगा, ठीक है। ये करवाए कि नहीं? कितना टाइम हुआ? एक्स्ट्रा में बताएंगे तो मजा नहीं लगेगा, ये तो कितबों में लिखल है, अपने से पढ़ने में इतना मजा थोड़े आएगा। चलिए, कितना बच्चा है अभी? एक पेज कितना हुआ? 32 हुआ, 32 गो और बचले, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10, 11, 12, 13, 14, ये समय तो हम ना ऐसे फटाफट निकल जाएंगे, 15, ये सब फटाफट निकल जाएंगे, 16, 17, इस समय टाइम नहीं लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम लगेगा उधर लगेगा, 15 का जो टाइम लगेगा रहने दीजिए।